पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सिंस या फॉर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि समय अवधि, सिंस या फॉर समय अवधि। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये समय अवधि वाले सेंटेंस आते हैं। जैसे अपन समय अवधि वाले सेंटेंस बना रहे हैं तो कौन से टेंस में आएंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले जैसे अपन ने कौन से वाले में किया था, चौथे वाले पार्ट्स में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगला जो आएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अपन कौन से वाले पार्ट्स में करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? जो चौथा वाला पार्ट्स रहेगा ना उसमें ही अपन इसका यूज करेंगे। तो ये होता है कर्ता, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड के साथ में बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। वर्ब मेन वर्ब आती है, यहाँ पे कौन सी आएगी? मेन वर्ब। तो शुरू करते हैं पहला वाला सेंटेंस। वह 2 बजे से कहानी पढ़ रहा था। कब से पढ़ रहा था? 2 बजे से कहानी पढ़ रहा था। नोट डाउन, साथ में नोट डाउन भी किया होगा। वह 2 बजे से कहानी पढ़ रहा था। देखिए सब्जेक्ट ही के साथ हेड, उसके बाद में क्या लगा देंगे? बीन। उसके बाद वर्ब कौन सी? पढ़ना, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड का एनजी रीडिंग। कहानी को क्या बोलते हैं? स्टोरी। वेरी गुड, रीडिंग स्टोरी। ये स्टोरी क्या होगा? अपना ऑब्जेक्ट होगा। अब सिंस फॉर 2 बजे से यानी कंटिन्यू चल रहा है अभी, तो ही हैड बीन रीडिंग स्टोरी सिंस 2 PM। अगर समझ वह 2 बजे से कहानी पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग स्टोरी सिंस 2 PM। ये अपना पहला वाला सेंटेंस बन चुका है। देखिए मिलाते अपन। सब्जेक्ट चाहे ही हो, शी हो, यू हो, वी हो, दे हो। सब्जेक्ट चाहे कौन सा भी आए, लेकिन आपको यूज सबके साथ में हेड बीन का ही यूज करना है। हेड बीन चाहे इसमें दे भी आ जाए, दे के साथ भी हेड, यू के साथ भी हेड, वी के साथ भी हेड, या किसी का नाम आ जाए नाम के साथ भी हेड भी। हाँ एक बात और है, कंटिन्यू जैसे वर्क चल रहा है तो अपने क्या किया? सिंस लगाया। और एक और दिख रहा होगा यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे हम जब पीरियड टाइम हो। पीरियड टाइम का मतलब होता है जैसे कि 3 बजे से 4 बजे तक काम हो रहा है, 6 बजे से 7 बजे तक काम हो रहा है ना, 8 बजे से 9 बजे तक जो बीच का जो टाइमिंग रहता है वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे अगला वाला सेंटेंस बनाएंगे हम, देखिए जैसे कि वे 4 बजे से 5 बजे तक खाना पका रहे थे। अब देखिए वे 4 बजे से 5 बजे तक क्या कर रहे थे? खाना पका रहे थे। तो देखिए इसमें वर्ब देखिए, सबसे पहले पकाने को कुक, उसके बाद खाना फूड, उसके बाद टाइमिंग पीरियड टाइम है ना 4 बजे से 5 बजे तक, तो मालूम पड़ ही गया होगा कि पीरियड टाइम है, तो पीरियड टाइम के बीच में क्या लगेगा? अपना और का यूज होगा। तो बनाते हैं इसको भी। दे के लिए क्या लगाएंगे? दे के बाद में क्या यूज होगा? हेड
हेड के साथ में लगा दीजिए बीन, दे हैड बीन। अब क्या यूज करेंगे, पकाने को क्या बोलते हैं, कुक। कुक में लगा दीजिए आईएनजी, कुकिंग। क्या पका रहे, फूड। दे हैड बीन कुकिंग फूड। अब देखो टाइमिंग है, फॉर लगा दीजिए सबसे पहले। टाइमिंग क्या है, 4 PM to 5 PM। ठीक है, 4 PM to 5 PM। आया समझ में? They had been cooking food for 4 PM to 5 PM। कोई परेशानी तो नहीं है? कितनी आसानी से बन चुका है ये सेंटेंस, देखिए एक बार समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। सेंटेंस है वह 2 बजे से कहानी पढ़ रहा था। वह के लिए ही, लड़का पढ़ रहा था इसलिए ही लगा। ही के बाद में हेड, हेड के साथ में बीन, ही हैड बीन। पढ़ने को बोलते रीड, रीड में आ जाएगा आईएनजी, रीडिंग। कहानी को बोलते हैं स्टोरी। कब से, 2 बजे से, कंटिन्यू टाइम चल रहा है, सिंस 2 PM। अगला है वे 4 बजे से 5 बजे तक खाना पका रहे थे। देखिए इसमें दे हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 4 PM to 5 PM। नोट डाउन कर लीजिए। ये है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव के बाद में अपन करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, देखिए अगर आपको डायरेक्टली समझना है तो देखिए। नेगेटिव में क्या करना है आपको, वह 2 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा था। तो क्या करना है आपको, सब्जेक्ट हेड के बाद में लगा देना है नोट। क्या लगा देना है, नोट। सब्जेक्ट हेड प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर, वैसा वैसा आएगा। तो यहाँ सेंटेंस कैसे बन जाएगा, नेगेटिव वाला बनाएंगे हम। तो he had not been reading story since 2 PM। वह 2 बजे से कहानी नहीं पढ़ रहा था। इसका बनेगा he had not been reading story since 2 PM। वे 4 बजे से 5 बजे तक खाना पका रहे थे। अगर यहाँ पर सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना है, नहीं नकारात्मक, तो यहाँ बनेगा they had not been cooking food for 4 PM to 5 PM। आशा करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सिर्फ 2 सेंटेंस से कुछ नहीं होता है। अगर आप और ज्यादा से ज्यादा दूसरे सेंटेंस वो भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि निश्चित समय अवधि जैसे पीरियड टाइम होता है वहां पर आपको फॉर का यूज करना है। और जो कंटिन्यू टाइम चल रहा है, जैसे 2 बजे से वह सुबह से काम कर रहा है, वह 3 बजे से नाश्ता कर रहा है, वह 4 बजे से नाश्ता कर रहा था, वह 5 बजे से खाना खा रहा था। इस तरीके से अगर सेंटेंस आ रहे हैं वहां पर आपको यूज करना है, क्या का यूज करना है, हाँ, सिंस। और अगर कंटिन्यू जैसे पीरियड टाइम हो, 2 बजे से 3 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक, तो वहां पर क्या का यूज करना है आपको, फॉर का यूज करना है। वेरी गुड, नोट डाउन कर लीजिए। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अपनों ने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, उसी तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस और फॉर। सबसे पहले इसमें सेंटेंस देखिए, वह 5 बजे से गृह कार्य नहीं कर रहा था। कितने बजे से, 5 बजे से। कंटिन्यू, तो क्या यूज करेंगे, सिंस।
देखिए बनाते हैं इसको, वह लिख दीजिए ही के साथ में हेड, हेड के बाद में लगा दीजिए नोट, नोट के बाद लगा दीजिए बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या लगाना है आपको, आईएनजी, वर्ब क्या आपने यहाँ पर करना, ग्रह कार्य नहीं करना, तो करने की क्रिया डू, डू में आईएनजी, डूइंग, क्या नहीं कर रहा है, ग्रह कार्य, इसको बोलते हैं होमवर्क, होमवर्क, he had not been doing homework since कितने बजे से, 5 PM, आगे समझ में, वो 5 बजे से गृह कार्य नहीं कर रहा था, he had not been doing homework since 5 PM, एक बार, he had not been doing homework since 5 PM, आगे समझ में, 5 बजे से, 7 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, इस तरीके से कोई वर्क कर रहा है तो वहां पर सिंस का यूज होगा, जैसे सुबह से वह काम कर रहा है या सुबह से वो काम कर रहा था, तो वहां पर क्या यूज होगा, सिंस का यूज होगा। 7 बजे से 8 बजे तक काम कर रहा था, तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में पीरियड टाइम, तो वहां पर आपको यूज करना है फॉर। आगे समझ में, 2005 से 2007 तक काम कर रहा था, तो पीरियड टाइम, पीरियड टाइम का मतलब क्या, बीच का समय वहां पर यूज करना है आपको फॉर। जैसे यहाँ पर है रवि 6 बजे से 7 बजे तक फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो लिखिए रवि हैड नॉट बीन, रवि हैड नॉट बीन, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, प्ले में लगा दीजिए आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल कब से, 6 बजे से 7 बजे तक, तो फॉर 6 PM to 7 PM, आगे समझ में, रवि हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 6 PM to 7 PM। देखो टाइमिंग इसमें सुबह का भी हो सकता है, वह 6 बजे से 7 बजे तक फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो इसमें मेंशन नहीं कर रहा था सुबह का शाम को खेल रहा था, तो हम ये कोई फिक्स नहीं है, 6 AM पे हो सकता है, PM यानी शाम को, AM अगर खेलेगा तो सुबह का हो जाएगा, तो 6 PM to 7 PM यानी शाम का टाइम। अगर सुबह का टाइम होगा तो क्या होगा यहाँ पे 6 AM to 7 AM, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग शाम को कर रखा है 6 PM to 7 PM। नोट डाउन कर लीजिए, ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस तरह के आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। नोट डाउन करिए, मैं होमवर्क बोल देता हूँ नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए वह 4 बजे से पत्र नहीं पढ़ रहा था, कितने बजे से, 4 बजे से, वह 4 बजे से पत्र नहीं पढ़ रहा था, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस नोट डाउन कर लीजिए, वह 3 बजे से 4 बजे तक, वह 3 बजे से 4 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वह 3 बजे से 4 बजे तक क्रिकेट नहीं खेल रहा था। एक सेंटेंस को नोट करिए, वह 6 बजे से, वह 6 बजे से टीवी नहीं देख रहा था, वह 6 बजे से टीवी नहीं देख रहा था। एक सेंटेंस और नोट करिए, वह सुबह 5 बजे से 7 बजे तक व्यायाम नहीं कर रहा था, वह सुबह 5 बजे से 7 बजे तक व्यायाम नहीं कर रहा था। व्यायाम को बोलते हैं एक्सरसाइज, करने की क्रिया को बोलते हैं डू, डू में आईएनजी हो जाएगा डूइंग, डूइंग एक्सरसाइज। और उसके बाद में जो है
कंटिन्यू हुआ तो करना ही नहीं आपको, सिंस फॉर कहाँ पे लगाना है वो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये सेंटेंस आपको नेगेटिव में करके लाना है। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस अपने कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी इसका एक पार्ट और बाकी है। नेगेटिव के बाद में आता है कौन सा बाकी है? ओम नमः शिवाय। वेरी गुड। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। कौन सा होता है? प्रश्नवाचक। ठीक है, करिए नोट डाउन। जिस तरह के अफर्मेटिव उसके बाद में नेगेटिव के सेंटेंस हमने बनाए हैं, उसी तरीके से हमने अब इंट्रोगेटिव के सेंटेंस भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक के सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। देखिए इसमें सबसे पहले हेड लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट एम होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट के साथ बीन, सब्जेक्ट के बाद में बीन। वर्ब में आईएनजी लगा रहा है। वर्ब यानी क्रिया, जो मेन वर्ब होती है ना उसके साथ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म। जैसे कि यहाँ पर है, क्या हम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पुस्तक। जो पुस्तक हो रहा है ना वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सेंस फॉर समयावधि, निश्चित समयावधि फॉर अनिश्चित समयावधि सिंस। अब देखिए इसमें आप पहले वाला सेंटेंस, क्या हम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे। क्या हम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे। तो देखिए सेंटेंस किस तरीके से बनेगा इसका। सबसे पहले आपको लगाना है हेड। क्या लगाना है? हेड। हेड लगा दीजिए। मैंने क्या बोला था? सब्जेक्ट चाहे ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, यू, वी, दे, कुछ भी आ जाए तो आपको क्या यूज करना है? हेड यूज करना है। आ गया समझ में? उसके बाद में हेड के बाद में सब्जेक्ट हम के लिए लगेगा बी। क्या लगेगा? हेड बी। सब्जेक्ट के बाद में फिर बीन, तो लगा दीजिए बीन। हेड बी बीन। वर्ब कौन सी है? क्रिया कौन सी? पढ़ने की। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। हेड बी बीन रीड। रीड में आ जाएगा आईएनजी रीडिंग, क्योंकि वर्ब में क्या लगाना है आपको? आईएनजी। हेड बी बीन रीडिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? पुस्तक। पुस्तक को बोलते हैं बुक। बुक। अब देखिए उसके बाद में सिंस या फॉर, कहां, कब से? सुबह से 2 बजे से 8 बजे से काम कर रहा है या काम कर रहा था। तो क्या लगाना है आपको? सिंस लगाना है। तो यहां लग जाएगा सिंस। कब से? सुबह से। सिंस मॉर्निंग। आया समझ? और सॉरी लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कौन से सेंटेंस बना रहे अपन? इंट्रोगेटिव। क्या हम सुबह से पुस्तक पढ़ रहे थे। हैड वी बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, क्या वह 2 से 7 बजे तक दुकान खोल रहा था। ज्यादा सेंटेंस अपने को इन चीजों की जरूरत पड़ती है। दुकान खोल रहा था, चाय बना रहा था, खाना खा रहा था, है ना। तो इंग्लिश स्पोकन में भी अपन लोगों को डेली में इन्हीं सेंटेंस का यूज करना पड़ता है। वो 2 बजे से काम कर रहा था, वह 1 बजे से कहानी लिख रहा था, वह पुस्तक पढ़ रहा था, वह विद्यालय जा रहा था। तो उनको इंग्लिश में अपने को कन्वर्ट करना है, इसलिए अपने को सेंटेंस ट्रांसलेशन भी, सेंटेंस भी हमें पहले उसी तरीके से बनाना है। पहले इजी सेंटेंस बनाना है आपको, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपको वर्ब का नॉलेज हो जाएगा तो आप और भी सेंटेंस के बनाने की कोशिश करना। सेंटेंस है आपके सामने, क्या वह 2 से 7 बजे तक दुकान खोल रहा था। तो देखिए सबसे पहले वह के लिए क्या लगेगा? ही। लेकिन सबसे पहले क्या लगाना? हेड। तो लगा दीजिए हेड। हेड ही। क्या लगाना है? बीन। बीन खोलने को क्या बोलते हैं? ओपन। ओपन में आ जाएगा आईएनजी, डबल एन आईएनजी, है ना।
डबल एन का यूज होगा। आईएनजी जब लगता है ना इसमें डबल एन आता है। हैड ही बीन ओपनिंग, क्या खोल रहा है? शॉप, ओपनिंग शॉप। कब से? हैड ही बीन ओपनिंग शॉप सिंस से क्या फॉर? फॉर। हैड ही बीन ओपनिंग शॉप फॉर, कब से? टू। अब यहां पर क्या आएगा? पीएम आएगा, एएम आएगा, पीएम, 2 PM। उसके बाद 2 7 आया समझ में? क्या हुआ? 2 बजे से 7 बजे तक दुकान खोल रहा था। हैड ही बीन ओपनिंग शॉप फॉर 2 PM to 7 PM। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको। वह एक की लगा दिया कि हेड सबके साथ लगेगा। पहले हेड अपन आगे लगा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन वाले मार्क में क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हेड आगे लगाते हैं। हेड ही साथ में लगा दीजिए बीन ओपन, ओपन मीन्स होता है खोलना, ओपनिंग शॉप फॉर 7 PM to 2 PM to 7 PM। तो इस तरीके से इसके सेंटेंस आप बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और इसके और भी सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कि 3-4 सेंटेंस आप नोट करिए। क्या हुआ? 1 बजे से, क्या हुआ? 1 बजे से पुस्तक लिख रहा था। क्या हुआ? 1 बजे से पुस्तक लिख रहा था। दूसरा सेंटेंस बनाइए। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। एक सेंटेंस में नोट करिए। क्या हुआ? 1 बजे से 2 बजे तक दवाइयाँ दे रहा था। क्या हुआ? 1 बजे से 2 बजे तक दवाइयाँ दे रहा था। इस तरीके से जिस तरीके से अपने ये सेंटेंस बनाए उस तरीके से उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि किसमें निश्चित समय अवधि आ रही है और किसमें अनिश्चित समय अवधि आ रही है। बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करना है और सेंटेंस ऐसे बन जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि आपको जो फायदा मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, दूसरों को भी फ्री में सीखना मिले। क्योंकि विद्या ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि इसको जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा। इसलिए विद्या दान करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, आप भी सीखें और दूसरों को भी सिखाइए। थैंक यू।